नमो हरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सद्गसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणसागरम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में 7 तत्व का वर्णन है और किस तरह से मोक्ष प्राप्त करना, जीव के स्वरूप से लेकर मोक्ष तत्व तक। तो पहले शुरू के 4 अध्याय में जीव का वर्णन है। इसमें पहले अध्याय में ज्ञान का स्वरूप समझा, 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान है और 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान है। तो ये ज्ञान मिथ्या क्यों है, कल इसका अपन ने कारण समझा था। क्या कारण बताया? मिथ्या क्यों है ज्ञान? विद्यमान, अपन विद्यमान को अविद्यमान मानते, अविद्यमान को विद्यमान मानते, इसलिए ज्ञान मिथ्या। विद्यमान और अविद्यमान है ना। हमारा ज्ञान मिथ्या है क्योंकि हमारा श्रद्धान मिथ्या है। और श्रद्धान क्यों मिथ्या है, कैसे है कि जो पदार्थ सत है यानी जो विद्यमान है उसको हम अविद्यमान मानते हैं और जो असत है अविद्यमान है उसको हम विद्यमान मानते हैं। किस तरह? पागल पुरुष की तरह। जैसे कि अपनी आत्मा है वह कैसा है, जीव है। मैं लेकिन अपने आप को क्या मानता हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, इस रूप में अपने आप को मानते हैं। बहू हूँ, पत्नी हूँ, ये जो मान रहे हैं ये वास्तव में कैसा है, असत है। जीव तो जीव रूप है लेकिन हम इसको शरीर रूप माना, असत को हमने सत मान लिया और शरीर जो है वो उसको हमने जीव मान लिया। शरीर में सुख है, शरीर में ज्ञान है, तो इस तरह से सत को असत, असत को सत मान दिया। जो पत्नी बच्चे हैं ये सब कैसे हैं, मेरे हैं, इनसे ही सुख है। ये सब क्या हुआ, अपनी इच्छानुसार यद द्रच्छोपलब्धि, यानी जैसा अपने मन में आता है हम वैसा मानते हैं। ये पदार्थों को सम्यक दृष्टि भी जानता है और हम भी जानते हैं। एक कल उदाहरण देखा था, थाली में व्यंजन परोसे हैं, तो व्यंजन परोसे हैं तो व्यंजन को जानना है, लेकिन वो मिथ्या कैसे हो गया कि ये मेरी पसंद का है, ये मेरी पसंद का नहीं है, ये ठंडा है, ये गर्म है, कम है, ये ज्यादा है। तो उसमें हमने जो जाना, तो जानने के साथ में हमारा क्या चला, यथार्थ नहीं चला उसका। इसलिए वह कैसा है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं है, कुमति कुश्रुत रूप ज्ञान है। तो इस तरह से ज्ञान का सम्यक बना है वो किसके कारण नष्ट हुआ, मिथ्यात्व के कारण। तो यदि हम अपने ज्ञान को सम्यक करना चाहते हैं, पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मिथ्यात्व को नष्ट करना पड़ेगा। तो कैसे मिथ्यात्व को नष्ट करें, तो इसके लिए आगे आगम 33वें नंबर का सूत्र बताया है कि नयों के स्वरूप से, यानी जैसी जो पदार्थ है उसको हम एकांत नहीं मानकर किस रूप में है उस रूप में हम जाने, उस अपेक्षा से, उस दृष्टि से, उस चश्मे से देखें, तो वो यथार्थ होता है। तो इसमें आगे का सूत्र अपन देखते हैं। पहला अध्याय। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूता नयाः। फिर से बोलो ममता, भाभी आप बोलना। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै भूता नयाः। ऋजु सूत्र व्यवहार, उसके बाद में आधार र है, तो व्यवहार ऋजु सूत्र न, फिर शब्द समभिरूढ़ै वम भूता नयाः। समभिरूढ़ै वम, म है उसके बाद में,
वम भूतानया, एवं बोलते ना अपन। ठीक है। क्या क्या बताए इसमें, नयों के नाम बताए हैं। पहले जो सूत्र था उसने पांचवें सूत्र में प्रमाण नए रदिगम इस तरह बताया। जानने के दो तरह से उपाय बताए, प्रमाण से और नए से। तो तब अपन ने समझा था नए किसे कहते हैं और प्रमाण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं प्रमाण, तो वस्तु के संपूर्ण को ना सब संपूर्ण वस्तु को एक साथ जानना वह प्रमाण है, और एक अंश को जानना उसे नए कहा। यानी अन्य गुणों को, पर्यायों को गुण करके, विशेषताओं को गुण करके एक को मुख्य करके जानना उसको नए कहा। तो यहाँ पर 7 नए बताए हैं जो आगम में अपने को काम में आते हैं। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, फिर शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। इस तरह से 7 प्रकार के नए बताए हैं। तो क्या मतलब है, 2 तरह से इनको विभाजित किया है। तो नए यानी क्या, जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे। ये 2 चीज आई यहाँ पे, जानना भी है और कहना भी है। हम वचन कह रहे हैं तो जैसे शक्कर है, तो शक्कर को हम कैसे कहेंगे, सफेद है, क्रिस्टल रूप में, मीठी है। इस शक्कर में ये सब चीजें कब पाई जा रही है, एक साथ पाई जा रही है। तो शक्कर को यदि प्रमाण से जानेंगे तो शक्कर शक्कर रूप है, आत्मा आत्मा रूप है। लेकिन जब हम उसे कहेंगे है ना, जब आप चखोगे तो शक्कर को शक्कर रूप अनुभव कर रहे हो, लेकिन उसके जब आप बताओगे शक्कर कैसी है, तो उसमें हम एक एक चीज को मुख्य करेंगे। जैसे हम टेस्ट की अपेक्षा से बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है, तो हम कहेंगे मीठी है। उसके रंग की अपेक्षा से कहेंगे तो सफेद है। फिर हल्का भारी कठोर आदि की अपेक्षा से कहेंगे तो कैसी है, कड़क है, कठोर है। चिकनी रूखी कैसी है, चिकनी है, रूखी है। तो ये हम क्या बता रहे हैं उसमें, उसको मुख्य गुण करके कह रहे हैं। तो वचन में हम एक साथ शक्कर को नहीं बता सकते, जो हम अनुभव करते हैं उसको क्रम से ही बता पाएंगे। तो जब भी हम कह रहे हैं तो उसमें नए लगेंगे। जैसे नींबू है, नींबू को डिफाइन करेंगे तो नींबू पीला होता है, नींबू खट्टा होता है। तो नींबू नींबू है, लेकिन वचन में जब हम उसके बारे में बताएंगे तो एक साथ नहीं बता सकते। हम जब उसको जानते हैं तब हमारे इसमें सारे गुण जानने में आते हैं एक साथ, जो जो हमको पता है। इसमें बीज होते हैं, खट्टा होता है, फाक होती है, वो छिलका कड़वा होता है, अंदर से खट्टा होता है ना। ये सब चीजें अपने को जानने में है, अपने अनुभव में है, ज्ञान में भी, निर्णय भी है। लेकिन जब हम कहेंगे तो क्या होगा, एक एक करके कहेंगे, तो इसलिए वो कैसा हो जाता है, नए रूप हो जाता है। जो वचन है वो कैसे हो गए, नए। भगवान की जो जीवन खिलती है वो क्रम से खिलती है, नहीं, उनकी तो निरक्षरी है ना, ओंकार रूप रहती है, तो उसमें नहीं होता है। तो फिर वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं कि गणधर देव ने पूछा तो फिर भगवान ने आगम की शैली है उस रूप में, क्योंकि उनके तो जैसे अपने मन में प्रश्न उठते हैं तो प्रश्नों का समाधान भी उनको उसी रूप से मिलता है। आगम की जो शैली है वो उस रूप में कि गणधर देव से पूछे, तो पूछे भी मतलब ऐसा था राजा श्रेणिक ने पूछे, गणधर देव से पूछे, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो तो निरक्षर रूप ही होती है। हाँ, मतलब वो खीर भी जाए ना एक साथ जैसे जनवाणी, तो भी अपना ज्ञान तो कैसा है, क्रमशः ही जानेगा। तो यही बताया ना यहाँ पे कि या तो कहे या जाने। तो अभी हमारा जो मति शुद्ध ज्ञान है वो कैसा काम करता है, क्रम से जानता है। हम 5 इंद्रियों से जान रहे हैं, सब हमारे काम चल रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुगंध भी आ रही है। लेकिन जब हम जिसको मुख्य करते तब हमें वही जानने में आता है। अभी आप मेरी ध्वनि को मुख्य कर रहे हो तो आप जो कर्णेंद्रिय का ज्ञान कर रहे हो, फिर सुनते सुनते देखने में ध्यान लगाया तो पढ़ने में अपना चक्षु इंद्रिय मुख्य हो गया। तो जो ज्ञान है वो क्रम से चल रहा है। ये सब चीजें हमको लगता है कि एक साथ चल रही है, लेकिन हम एक एक करके जान रहे हैं। ये नींबू भी जाना, तो अनुभव करोगे जब चखोगे तब एक साथ सब चीजें आ रही। लेकिन अब मैंने क्या करा, नींबू खट्टा है, नींबू पीला है, नींबू कठोर है, नींबू हरा है, ये एक एक करके हमारे ज्ञान में उसका पर्याय जानने में आया ना। तो जब हमने जिसको मुख्य किया, तो किसी को भी मुख्य किया तो उस समय क्या हो गया, नए से जानना हुआ। जो पदार्थ को जानना हुआ वो कैसे हुआ, नए से हुआ। तो हम आत्मा को भी जानते हैं तो कैसे जान रहे हैं, अभी नए से ही जान रहे हैं।
आत्मा ज्ञान वाला है, ज्ञान को मुख्य करके जाना। आत्मा में दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अमूर्ति के स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो हमने उसको उसकी अपेक्षा मुख्य किया कि इसमें रूपी पना नहीं है। लेकिन जब अनुभव किया जाएगा तो अनुभव जो रहेगा वो नए के बिना होगा। तो नए पूर्वक जो है वो ज्ञान में और कथन में हमारा जो जानना होता है वो भी कैसा होता है, किसी को मुख्य करके जानते हैं। अनुभव पूर्वक जो चीज रहेगी वो प्रमाण रूप रहेगी, प्रमाण रूप रहेगी, उसका कथन नहीं किया जा सकता। उसको हम ज्ञान में भी एक एक करके भी नहीं विचार कर सकते। जो अनुभव चलेगा वो तो अनुभव ही रहेगा। आप स्वयं का कैसा अनुभव करते हो, मिक्स अनुभव है ना। आप अपने आप को पिता भी मानते हो, पत्नी भी मानते हो, बेटा है, मतलब जो भी आपकी अपनी अपनी है, पुरुष भी हो साथ में, फिर नाम भी है, फिर जैन भी है, ये सब एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर जब हम कहते हैं तो एक एक करके कहते हैं, और जब विचार भी करते हैं तो हाँ ये सब चीजें मेरी विशेषता है। लेकिन अनुभव जो वर्तमान में चल रहा है अपना, वो प्रमाण रूप है। तो दो तरह से हो गया। नए कहाँ लगेंगे, ज्ञान में और वचन में, ठीक है। और प्रमाण जो होता है वो प्रमाण किस में होता है, अनुभव का है। ये सूत्र समझ कर आए हैं अपन, प्रमाण नए वाला है, यहाँ पर नए बता रहे हैं। तो नए किस में लगते हैं, ज्ञान में और वाणी में। और किस में नहीं लगते हैं, तो वस्तु में और क्रिया में, क्योंकि वो वस्तु वस्तु है ना, ये वस्तु है। अब आप इसको जानोगे तो कैसे जानोगे, मैं कथन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको जानना है। तो कैसा है, काले रंग का है, गोल है, इसमें 2 बटन है। तो एक एक चीज को मुख्य करके जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, तो वो क्या हो गया, ज्ञान में नए हो गया। ये इसमें नए है क्या, ये तो अभेद है ना। ये सब चीजें इसमें एक साथ पाई जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी काला है कभी गोल है। जो हम जान रहे हैं वो कभी कभी नहीं है, वो हमेशा उसमें हर समय विद्यमान है। तो इसलिए वस्तु में नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं है। और किसमें है, क्रिया में नहीं है, जो हम कार्य कर रहे हैं। किसमें होगा, क्रिया तो क्रिया रूप है, लेकिन जब हम उसमें अपेक्षा लगाएंगे अपने ज्ञान में, व्यवहार में, वचन में, तो वह कैसी हो जाएगी, नए रूप होगी। नए ज्ञान में और वचन और प्रमाण अनुभव। हाँ ठीक है। तो वस्तु में और क्रिया में नहीं लगते ना। ये मैं व्यवहार से कर रहा हूँ और मैं निश्चय से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं लगेगा ना। क्रिया तो क्रिया ही है, उसको जानेंगे। क्रिया में जैसे पूजन कर, अपन पूजन को बोलते हैं ना कि पूजन जो है वो व्यवहार है। तो पूजन है ना। उस समय जो हम उसको धर्म मानकर कर रहे हैं कि ये जो है, में जो परिणाम है, ये परिणाम व्यवहार के, व्यवहार धर्म है वो। लेकिन हमने उसको क्या नाम दे दिया, क्रिया को व्यवहार नाम दिया। तो क्रिया क्रिया, इसलिए इसमें वस्तु में और क्रिया में नहीं लगते। तो हर चीज में देखा तो नहीं हुई, नहीं हुआ ना। आप जो भी होगा, जैसे अभी आप पंच कल्याणक में हो गया, तो भगवान की जो प्रतिमा है उसका पहले अपन हाथ नहीं जोड़ते पंच कल्याणक में, है ना, काला धागा बंधा होता है और पंच कल्याणक हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, अपन हाथ जोड़ते। तो वैदिक प्रतिमा में देखा जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी पहले पूजनीय थी और अब पूजनीय नहीं थी, अब पूजनीय है, तो उसमें क्या हुआ, क्रिया हो गई, इसलिए हो गया। क्रिया का क्या हुआ, क्रिया हुई तो हुआ क्या, मतलब बेसिकली उस प्रतिमा में क्या चेंज आया, क्रिया हुई तो। हाँ, लेकिन उसमें क्या हुआ, अंतर आया क्या, वो तो वही है ना। लेकिन हमारे ज्ञान में ये परिणामन हो गया कि पहले ये प्रतिष्ठित नहीं थी, अब ये प्रतिष्ठित हो गई, ऐसा हमने जाना। और जान करके फिर उसको अब पूजनीय माना, ऐसा अपने ज्ञान में परिणामन चला ना। तो ऐसे वो जो वस्तु को जान रहे हैं, तो जानने में अपन अपेक्षा पूर्वक जान रहे हैं, उसमें जो अपना कार्य चल रहा है। ठीक है, प्रश्न यही था, क्या था आपका, क्रिया। तो वो क्रिया तो क्रिया चल रही है, वो अपन उसमें व्यवहार निश्चय ऐसा नहीं लगाएंगे। क्रिया क्रिया रूप है, लेकिन हम उसको किस रूप से जान रहे हैं। तो 2 प्रकार से नए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक नए से क्या अभिप्राय है कि जो द्रव्य को ग्रहण करे, यानी द्रव्य की मुख्यता से पदार्थ को ग्रहण करे। द्रव्य की मुख्यता से यानी द्रव्य यानी 6 द्रव्य जो है उनको, उसको अपन एक एक द्रव्य ले लो, तो हर एक के लिए अपन सामान्य से परिभाषा क्या बताएंगे, द्रव्य की गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं।
या द्रव्य त्रिकाल जो रहने वाला है, जिसका नाश नहीं होने वाला है, जैसे जीव है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये हमेशा रहने वाले हैं। तो उसकी द्रव्य की दृष्टि से ग्रहण करें तो वह क्या हो गया, द्रव्यार्थिक नहीं, यानी उसमें ध्रुवता को देख रहे हैं अपन, उसकी नित्यता को देख करके ग्रहण कर रहे हैं उस पदार्थ को, तो द्रव्यार्थिक नहीं। और पर्याय की अपेक्षा से ना, भेद लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, जो भेद का ग्रहण करे, तो पर्याय की अपेक्षा से भी भेद होंगे द्रव्य में और गुण की अपेक्षा से भी होंगे। जैसे ये जो है, ये पुद्गल है, इसको हमने क्या देखा, द्रव्य की दृष्टि से देखा, इसके गुण पर्याय की अपेक्षा से नहीं देखा। इसमें क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, इसका जो परिणमन है रूपी है, इसलिए यह कैसा है, यह पुद्गल है। फिर हमने इसको क्या देखा कि यह काला है, कठोर है, तो ये क्या ग्रहण किया, इसमें हमने गुण ग्रहण किए, पर्याय ग्रहण किए, तो जो गुण है ना उसका रंग गुण हो गया, और उसका परिणमन काला है, कठोर है, ये इसका पर्याय हो गए। ठीक है, गुण भी कह लो आप, तो गुण से भी भेद हुए और पर्याय से भी भेद हुए। तो जब पर्यायर्थिक नहीं कहेंगे तो इसमें गुण और भेद दोनों आ जाएंगे। और गुण को अपन इसमें द्रव्यार्थिक में भी ले सकते हैं, जैसे गुण ज्ञान गुण है, तो ज्ञान हमेशा जीव में बना रहता है, तो ज्ञान स्वभावी जीव ऐसा कहेंगे तो वो कैसा हो गया, द्रव्यार्थिक। तो गुण दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन सामान्य से अपन देखें तो द्रव्य को विषय करें तो द्रव्यार्थिक, और पर्याय को या गुण को भेद को ग्रहण करें तो पर्यायार्थिक। जब भी भेद को समझते हैं अपन, इसके जो भेद समझेंगे तो विशेष रूप से समझ में आएगा। नहीं अलग, हाँ हाँ, भेद है जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य बचपन बच्चा है, फिर युवा है, फिर प्रौढ़ है, तो ये पर्याय अलग अलग हुए, स्थूल देख रहे हैं अपन। फिर एक एक समय की ले लो आप, एक एक समय की, हर समय की पर्याय अलग अलग है, तो द्रव्य एक एक पर्याय से अलग अलग अपन उस रूप में देखेंगे तो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। सारी पर्यायों को इकट्ठा कर लेंगे तो द्रव्य मिल गया, लेकिन द्रव्य में अपन भेद कर रहे हैं कि ये काला है, ये गोरा है, ये कड़क है, ये गर्म है, ये ठंडा है, कभी गर्म है कभी ठंडा है, तो पहले गर्म था अब ठंडा हो गया, तो ये अलग अलग उसकी स्थिति हो गई कि नहीं हो गई, तो उसको भेद किया हमने, वो भेद है। और नए जो है, इस 7 प्रकार के जो नए बताए, कौन कौन से, नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं गुण। तो इन्हीं नयों को द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में विभाजित किया है। तो द्रव्यार्थिक में कौन कौन से आएंगे, शुरू के 3, नेगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। ये व्यवहार नय जो अपन निश्चय व्यवहार बोलते हैं, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। नए के बहुत तरह से भेद करते हैं, निश्चय नय, व्यवहार नय, फिर उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, ये अलग, अध्यात्म के अलग हो गए। और ये जो अपन पढ़ते हैं सामान्य से सिद्धांत आदि में लगते हैं, तो ये अलग हो गए, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। और इसके अलावा और भी नयों के प्रकार, यानी नए आपकी इस अपेक्षा से देख रहे तो अनेक प्रकार से अपनी अपेक्षाएं बन सकती, तो नयों के बहुत तरह से भेद होते हैं, 47 प्रकार के नए भी होते हैं, तो ऐसे अलग अलग। तो द्रव्यार्थिक में 3 लिए, कौन कौन से, नेगम, संग्रह और व्यवहार। तो इन तीनों से क्या देखेंगे, द्रव्य को देखेंगे। और पर्यायार्थिक में कौन कौन से लिए, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं गुण, है ना। कौन कौन से, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं गुण, 4। तो सबसे पहले इसमें आता है नैगम नय। नेगम नय किसे कहते हैं, तो जो भूत और भविष्य पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है, या वर्तमान जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई है उसे पूर्ण मानता है। 2 चीजें आई है इसमें, क्या क्या आई है, पहले तो भूत और भविष्य का वर्तमान में संकल्प, बेसिकली संकल्प करना, उसको कहा है नेगम ने। यह जो बच्चा है ना, उसको, बच्चे को क्या कहना, यह राजा है, बच्चा मतलब छोटा राजकुमार है, उसको कहना कि यह क्या है, राजा है। अभी राजा है क्या, कि नहीं, अभी तो छोटा राजकुमार ही, जब इसका अपन राज्याभिषेक करेंगे तब राजा बनेगा, लेकिन राजा का बेटा है तो निश्चित रूप से राजा बनेगा, इसलिए इसको अभी राजा करें। तो भविष्य की जो चीज है उसको हम वर्तमान में संकल्प कर कर कह रहे हैं कि यह राजा है, भविष्य के कारण से। कोई व्यक्ति MBBS कर रहा है,
अभी किया नहीं है ना, एंट्रेंस है या इंटर्नशिप कर रहा है, किया नहीं है, लेकिन उसको क्या करना, डॉक्टर। ठीक है, हम जा रहे थे, रास्ते में हमको कौन मिल गए, प्रिंसिपल मिल गए। और हम अभी क्या है, अभी पढ़ते हैं क्या स्कूल में, आप पढ़ते हो लेकिन हम नहीं पढ़ते, लेकिन अपने बच्चे को कहना कि हमारे प्रिंसिपल है। तो हो सकता है वो व्यक्ति भी अभी प्रिंसिपल का काम नहीं कर रहा हो ना, क्योंकि अपन बड़े हो गए तो वो भी जॉब से रिटायर हो गए हो, तो वो भी अभी प्रिंसिपल का काम नहीं कर रहा और हम भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं उनको कि हमारे प्रिंसिपल है। तो भूतकाल को हमने अभी क्या कहा, वर्तमान में, ये हमारे प्रिंसिपल है। तो भूत और भविष्य का वर्तमान में हमने किया, और वर्तमान में जो पूर्ण नहीं हुई है, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको कहना कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ। यानी आगम में क्या उदाहरण आता है कि व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं चावल बना रहा हूँ। अभी क्या कर रहा था, बस उसने आया था चावल, मतलब उसने डब्बे में से निकाले, अभी पकाने रखे नहीं है, कुछ नहीं किया, बस शुरुआत की, लेकिन क्या कहा, बना रहा। या फिर ऐसा कहना कि बन गया, खाना लग गया, आ जाओ। और अभी हमारी दाल वाल उकल रही है और रोटी भी हमारी गैस मतलब चालू तवा रखना बाकी है, लेकिन हमने कहा खाना बन गया, आ जा, 5 मिनट है अभी, लेकिन क्या कहा हमने, बन गया। तो उसको हम जो कह रहे हैं वो किस नए से कह रहे हैं, तो निगम नए से। तो वो ज्ञान, वो एक तो हमने जाना उस रूप में, जैसे कोई मूर्तिकार जंगल में गया और पत्थर या लकड़ी लेकर आ रहा है, और उससे पूछा क्या करे, तो बोले मैं इंद्र लेने जा रहा हूँ। इंद्र की उसने कल्पना कर ली कि मैं इस पत्थर में या लकड़ी में क्या बनाऊंगा, इंद्र बनाऊंगा, तो मैं इंद्र को लेने जा रहा हूँ या इंद्र लेकर आ रहा हूँ। तो अभी बनाया नहीं है, लेकिन उसने क्या कर दिया, भविष्य में बनाएगा। वर्तमान में कहना कि मैं इंद्र बना रहा हूँ या इंद्र लेने जा रहा हूँ। तो वो जानना और कथन करना दोनों ही कौन सा नय हो गया, निगम नय। तो इसमें निगम नय कैसे लगा, द्रव्यार्थिक में कैसे चला गया कि पर्याय को नहीं ग्रहण कर रहे हो, उस द्रव्य को देख रहे हैं। जैसे वो जो है भविष्य में राजा बनेगा, अभी भी वो जो है अभी उसको राजा कह रहे हैं ना, भविष्य में बनेगा लेकिन अभी राजा कह रहे हैं उसको। तो द्रव्य को देखकर द्रव्य की अपेक्षा से कथन किया। इसके 3 भेद हो गए। फिर कौन कौन से हो गए, भूत, भावी और वर्तमान। तो भूत में क्या हो गया कि जो काल भूतकाल में हुआ था उसको अभी बताना, जैसे कि भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण कब हुआ था, पहले वो अभी अपन जैसे लड्डू चढ़ा तो अपन बोलते हैं आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, ऐसा कहते हैं ना। तो हुआ कब था, जब हुए थे तब हुआ था, 2600 वर्ष पूर्व। लेकिन अभी वर्तमान में क्या कहना कि आज है, मतलब तो डेट क्या उनका आज के दिन ही हुआ, आज जो आज का दिन पहले भी था, आज के दिन था उनका, लेकिन हम क्या कहते हैं कि आज है, वर्तमान में संकल्प करके कह रहे हैं ना हम। दिन का बताओ ना, गया काल तो चला ही गया ना, जिस समय हुआ वो तो गए मोक्ष तो, ठीक है। तो वो गया, जैसे प्रिंसिपल का समझ में आया कि नहीं, प्रिंसिपल भूतकाल में थे, लेकिन अभी हमको उनको कह रहे हैं कि ये मेरे प्रिंसिपल है। ये पुजारी का काम करता था कोई व्यक्ति मंदिर में, अब छोड़ दिया है ना, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पुजारी जी, ऐसे इंट्रोडक्शन अपन कराते हैं ना। तो वो भूत को अपन वर्तमान में बता रही है हमारे पुजारी जी। तो ये क्या हो गया, भूत निगम नय। फिर भावी में क्या, जो अभी कार्य हुआ नहीं है, होगा, लेकिन उसको क्या कहना, वर्तमान में कहना। ये वर्तमान में कह रहे दोनों चीज, भूत में भी और भावी में भी। फिर जो डॉक्टर का है ना, डॉक्टर और राजा का लिया है कि जो भविष्य में होगा, किसी लड़के की सगाई हो गई है ना, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन हम परिवार वालों को उस लड़की को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये हमारी बहू है, बहू बन गई क्या, शादी होगी तब एक्चुअल में अपन कहेंगे, लेकिन हम इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं कि ये हमारी बहू है, ये मेरी पत्नी है, सामान्य से बोल दिया, बोलते नहीं, फियांसी बोलते जनरली, लेकिन लेकिन बहू तो क्या हो गया कि हो ही गया कि भैया ये है ही सही।
तो भविष्य में जो चीज होगी उसको वर्तमान में कहना, वह क्या हो गया, भावी निगम। इसका हम प्रयोग करते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं इनका। और वर्तमान में जो काम चल रहा है इसका भी हम करते ही रहते हैं, हो गया आ जाओ, जैसे भोजन का बताया ना, तो ऐसे हम काम कर रहे हैं, बस हो गया, आज चल रहे हो कि नहीं चल रहे, हो गया, बस मैं आई। कई प्रोग्राम में गए, भोजन लगना बाकी है या दूल्हा दुल्हन, बस आ गए आप, तो रुको बस 2 मिनट, ऐसे ही बोलते हैं ना, आ ही गए, वो तो निकल गए, रास्ते में है। और निकले नहीं निकले वो अलग बात है, स्टार्ट ही कर दिया तो आ ही गए, ऐसा अपन बोलते बस आ गया। तो जैसे दीक्षा बुलाते हैं अपन, जुगनू करते हैं, तो जुगनू वाला जो है वो आएगा जब आएगा, लेकिन अपन ने क्या बोला, मैंने बुला लिया दीक्षा। तो वर्तमान में अपन उसको, जो इनकम्प्लीट वर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट है। ये तीनों है, इसका अपन दैनिक में अपना बहुत प्रयोग चलता है, जिसमें अपन द्रव्य को देख करके अपेक्षाकृत कथन करते हैं। तो इस तरह से ये नैगम नए है। कौन कौन सा, भूत निगम नए, भावी और। अब आप एग्जाम्पल सोच के बताओ, कोई सा भी तीनों में से जिसका आपको समझ में आए, तो समझ में आएगा कि आ गया। जैसे कोई टीम अगर वर्ल्ड कप जीती, तो जीती तो मतलब थोड़ा टाइम पहले थी, पर अभी भी उसको बोलते हैं कि ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये भूत निगम, गोल्ड मेडलिस्ट बोलते हैं ना। जैसे कि हम एजुकेशन में थे जब, तब मेरिट में आए थे, 8th क्लास में मेरिट में नंबर लगा, तो हम क्या बोलते हैं, मैं मेरिट होल्डर हूँ या मैं गोल्ड चैंपियन हूँ। इसी तरह से अपने आप को कहना, जो काम भूत में हो गया उसको वर्तमान में कहना, अच्छी बात है। और कोई, जैसे आज भी वो गिन रहे हैं रोटी बनाने का, तो यही बोलेंगे ना कि मक्का दाल की भी कर रहे हो, कर रोटी बनाने। वो तो कल बनाएंगे अपन। तो उसको आज ही बताना है ना। अभी हम वर्तमान में क्या होता है कि उसमें काम आपने शुरू कर दिया है, मतलब हुआ ही नहीं, तब तो वो भावी में चला जाएगा। कि जैसे वो तो मूर्ति ला रहा है अभी, मतलब वो पत्थर ही ला रहा है। हाँ, अच्छा भावी बोला, मैंने वर्तमान सुना, बराबर है। तो भी है ना, वर्तमान में संकल्प करके बोलना है ना। तो या डॉक्टर, ऐसा कहा ना अपन ने, अभी वर्तमान में अपन उसको डॉक्टर बोल रहे हैं। डॉक्टर तो बना नहीं है, लेकिन है ऐसा बोल रहे हैं ना अपन, है ऐसा कर रहे हैं उसमें। जैसे अपने आप को मैं सिद्ध हूँ, हो क्या, अभी बनूंगा, भविष्य में बनूंगा, लेकिन अभी कहना तो क्या हो गया, भावी नहीं हो गया। किसी मुनिराज को देखकर कहना, या जैसे तीर्थंकर बालक है जिनका अपने को पता है कि ये तीर्थंकर है, बनेंगे ही से, इनके कल्याणक हो रहे ना, तो उनको भगवान कहना। भगवान अभी बन गए क्या, अभी दीक्षा नहीं ली है, या दीक्षा भी ले लियो तो भी अभी भगवान बन गए क्या, कि नहीं है, लेकिन उनको कहना भगवान, तो वो क्या हो गया, भावी। बोलते कि भगवान का, जैसे कि भगवान का जन्म कल्याण, तो अभी तक जन्म और भगवान का नहीं है, हाँ, तो भी अपन उनको कहते हैं, तो वो भावी की अपेक्षा से, कि भावी भविष्य में भगवान बनेंगे, इसलिए अभी हम उनको वर्तमान में कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा है संग्रह नय। इस संग्रह नय और व्यवहार नय जो है इसकी बात के, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो पहले अपन संग्रह नय देख लेते हैं तो समझ में आएगा बराबर। इस संग्रह नय में क्या बताया, संग्रह करना, कलेक्शन करना। जैसे हमारे पास चीजें हैं और उसको हम पिरामिड बनाते जाते हैं और एक में इंक्लूड कर करके फिर हम इकट्ठा करते हैं। तो क्या करना, अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं का या उनकी पर्यायों का एक रूप से संग्रह करने वाले ज्ञान को और वचन को संग्रह नय कहते हैं। क्या बताया इसमें, कैसे कलेक्शन कर रहे हैं, जाति के अनुसार ना, किसका, वस्तुओं का या पर्यायों का। अब पर्यायों को इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, है ना। और हम अगर कलेक्शन भी कर रहे हैं जाति के अनुसार भी, तो हमको क्या मिलेगा, द्रव्य मिलेगा। ऐसे ये सब कौन है, मनुष्य। मनुष्य में कौन है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे, बूढ़े, सब अलग अलग है, लेकिन हमने क्या बोल दिया, मनुष्य। इस तिर्यंच 4 गति के जीव हैं, तो उनको सबको इकट्ठा करके हमने क्या बोल दिया, जीव है। ये सब कौन है, जीव। संग्रह कर दिया, जीव की अपेक्षा जीव जाति देख करके हमने 4 गति के जो थे, नरक, देव, मनुष्य, तिर्यंच, इनको सबको जीव कहा। तो वो क्या हो गया, संग्रह नय की अपेक्षा से हमने उनको जीव कहा। द्रव्य का अनुसार हमने द्रव्य देखा ना उसमें। और
ये जो जीव और पुद्गल पे लगेगा मेरे ख्याल से। इसमें मोस्टली कैसे भेद बने हुए हैं तो हम उसको अभेद कर रहे हैं, तो उसको हम फिर संग्रह नहीं बोलते हैं। ऐसे जीव में अपन दो भेद करेंगे इसे ना, दोनों समझते तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये व्यवहार नय में क्या बताया, संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना, जैसे जीव किया। अब जीव जो है उसको हमने फिर भेद करेंगे, तो भेद किए तो जीव कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, मुक्त और संसारी। तो ये क्या कर दिया, भेद कर दिया। और मुक्त और संसारी को हमने एक साथ कर दिया, कलेक्ट कर दिया, और उन दोनों को क्या बोल दिया, जीव है। तो वो क्या हो गया, संग्रह नय का। और भेद कर दिया तो क्या हो गया, व्यवहार नय का। ये दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। एक क्या कर रहा है, अभेद कर रहा है संग्रह नय, और व्यवहार नय क्या कर रहा है, भेद। और जब तक भेद हो सकते तब तक भेद करता जाएगा। तो अपेक्षाकृत लगेगा, इसलिए इसमें भी विधि पूर्वक भेद करना है। ऐसे नहीं बस अपन कुछ भी भेद कर दो, जैसा भेद बनेगा वैसा भेद करना। जैसे संसारी जीव है तो हमने इसमें इंद्रिय के हिसाब से भेद किया, 1 2 3 4 5 इंद्रिय जीव है, फिर उसमें संगी और असंगी जीव है। इसमें संग्रह करने में मतलब कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। जैसे कि जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल है, ये सब है। तो इसमें हमने क्या कहा कि ये सब क्या है, जो 6 बोले ना अपने, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। तो इन सबको क्या कहा हमने कि ये सब क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य क्या करा हमने, इन 6 द्रव्य थे, इनको हमने कलेक्शन कर दिया, द्रव्य की अपेक्षा से देखा। ऐसे ही और क्या ले सकते हैं अपन, सिक्के का भी कर सकते हैं इसमें। सिक्के का क्या, पुराने सिक्के जैसे रहते हैं या नोट पे अपन संग्रह करना, नहीं वो नहीं। वो नहीं। अपन तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, जाति के अनुसार। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ज्ञान को और वचन को कर रहे हैं, पदार्थ को कलेक्ट करना तो क्या हो गया, परिग्रह हो गया। जैसे आप नोट इकट्ठे कर रहे हो, तो वो नोट इकट्ठे करना तो परिग्रह हो गया, ठीक है। ये तो अपन नए लगा रहे कि उसको हमने अपने दिमाग में जो ग्रहण किया, ये सब है। ये सब कौन है, जैन है। तो हमने क्या देखा, इनमें सब में जैन पना देखा, और कुछ नहीं देखा, और जैन हमने कर दिया, ठीक है। ज्ञान में हमने देखा, सबको जैन रूप से जाना हमने कि ये सब कौन है, जैन है। और जैन से बस हमने एक रूप में देख लिया, इनको संग्रह कर लिया, जानने में और बोलने में है, ये सब जैन है, हमने कथन किया। जैसे जीव, द्रव्य का कहा ना हमने, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये सब क्या है, द्रव्य। ये द्रव्य है। तो ये जब जाना हमने कि अरे ये सब क्या है, द्रव्य। इस संसार में जितने भी जीव है, चाहे सिद्ध जीव हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे नारकी है, जितने भी आपके एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जितने भी जीव है, इन सबको हमने एक रूप में जाना। किससे कलेक्शन किया, जीव से। तो यह जीव रूप से हमने उनको जाना, तो किससे किया, उनकी जाति के अनुसार, कि इनका जो जाति है, यानी सब में किस प्रकार से सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सब जानने वाले हैं, जानने, देखने, सुख दुख का अनुभव करने वाले हैं। तो इसलिए ये सब कौन है, जीव है, जिनमें ज्ञान दर्शन आदि पाया जा रहा है। तो उससे हमने इन सब अनंत जीवों को कलेक्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, संग्रह हो गया। तो जीव को कलेक्ट नहीं किया है हमने, ज्ञान में एक रूप से हमने उसको संग्रह, हाँ, कि ये सब जीव है। हमने घर में चीजें बनाई, तो देखा ये केले बड़े हैं, ये समोसे हैं, ये केले के पराठे हैं, ये केले की टिकिया, ये केले की चिप्स है। ये सब अलग अलग चीजों से बनी हुई है, लेकिन अलग अलग बने हैं, हाँ, मतलब अलग अलग आइटम है, लेकिन बने किससे हैं, टेक से। तो हमने क्या बोला कि तुमने तो बस केला बना दिया। तो उसमें हमने क्या देखा, उसकी किस चीज से बनाया हुआ है, आइटम को नहीं दिखे है, कैसे वो अलग अलग। अब क्या बना है भोजन में, क्या आज केला है, ऐसा बोल दिया, कच्चा केला है, तो वो क्या हो गया, संग्रह कर लिया हमने उसमें। जानने में हमने क्या जाना, ये सब केले की तो है, और वचन में भी हमने कर दिया उसको।
तो पदार्थों को एक रूप से ग्रहण करना मतलब अपने ज्ञान में उनको एक रूप से ग्रहण करना। ठीक है, सिर्फ जीव द्रव्य पे लागू है ये सब चीज? नहीं, द्रव्य में लगा है। हाँ, मतलब स्थूल रूप से अपन देखा जाए तो ऊपर ऊपर के जो भेद हैं, जैसे कि द्रव्य पे लगाया अपन ने, जीव पर लगाया, तो ऐसे सबके भेद बनते भी नहीं है। आप धर्म के बना लो, काल के बना लो, तो उसमें आप भेद करोगे तो उसका अभेद भी हो जाएगा। तो जिसके भेद हो रहे हो उसी में, आप जिसमें व्यवहार नहीं लगा रहे हो उसमें संग्रह नहीं लग जाएगा। इसे व्यवहार नहीं में भेद करने में तो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे लोक का भेद किया अपने, लोकाकाश अलोकाकाश, तो ये लोकाकाश अलोकाकाश भेद किया, तो ये इसमें कौन सा हो गया? व्यवहार नहीं लग गया, है ना। क्या किया? भेद किया कि नहीं किया? आकाश तो एक अखंड द्रव्य है। जब हम काउंटिंग करते हैं द्रव्यों की तो उसमें आकाश कितना आता है? एक ही आता है। लेकिन हमने यहाँ भेद कर दिए, तो भेद किस अपेक्षा से की कि भैया जहां पर 5 द्रव्य हैं वो हो गया लोकाकाश, और जहां पर कोई द्रव्य नहीं है वो हो गया अलोकाकाश। है तो कैसा? एक ही द्रव्य है। जैसे एक चादर है, उस चादर में हमने क्या करा? यहाँ पर थोड़ा सा सामान रख दिया, या गंदगी है, गंदगी कर दी, यहाँ पे मेला हो गया, तो चादर पूरी अखंड है, लेकिन हमने कहा ये हिस्सा कैसा है, ये मेला और ये साफ, ऐसे हमने दो तरह से उसको जाना। और चादर जाना तो क्या हो गया? अभेद से जान लिया, संग्रह कर लिया। और ये गंदा और ये साफ ऐसा जाना तो क्या हो गया? भेद कर दिया उसमें। तो पदार्थों में भेद करके जानना वो व्यवहार नहीं हो गया, और उनको अभेद करके जानना वो क्या हो गया? संग्रह नहीं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा और विचार करना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस सिंपल आपको भेद करते जाना। जैसे अपन ने जीव के भेद किए, संसारी मुक्त, फिर आप मुक्त के फिर से भेद कर दो, या संसारी के भेद कर दो। संसारी के अपन ने 1 से 5 इंद्रिय किए, फिर आप त्रस और स्थावर ऐसे भी कर सकते हो भेद। त्रस में फिर 2 3 4 5 संघीय संघी कर दिए, स्थावर में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, फिर वनस्पति में साधारण प्रत्येक सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, या भेद करते जाओ। तो ये सारे भेद जो चल रहे हैं वो क्या हो गए? व्यवहार में। और आप नीचे लेवल से अब स्टार्ट करो, और नीचे से फिर ऊपर जाते जाओ। नीचे से ऊपर मतलब संग्रह करते जाओ कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब क्या है? एक इंद्रिय है। फिर ये 2 3 4 5 इंद्रिय सब क्या है? त्रस है। फिर ये त्रस और स्थावर क्या है? जीव है। कौन से जीव है? संसारी जीव है। फिर संसारी और मुक्त क्या है? ये जीव है। तो ये अपन एक एक करते जा रहे हैं, अभेद अभेद करते जा रहे हैं, वो किससे हो गया? संग्रह से। आया समझ में? तो इस तरह से 3 नए समझे अपन ने, किसके अंदर आते हैं तीनों? द्रव्यार्थिक नए। इसके माध्यम से हम किसको देख रहे हैं? द्रव्य को देख रहे हैं। यानी 1 2 3 4 5 इंद्रिय जीवों का हमने संग्रह किया, तो किसके हिसाब से किया? उसको जीव देख करके संग्रह किया कि ये सब जीव है। ये कौन से जीव है? संसारी है। लेकिन देखा तो हमने उसमें द्रव्य बना, तो इसलिए वो द्रव्यार्थिक नहीं हो गए। अब बचे हुए जो 4 है वो आगे अपन अगली क्लास में। कुछ प्रश्न है इसमें? जीव और कुदरत के अलावा बाकी 4 द्रव्यों का इतना विषय लोग, हाँ, इतना लगेगा नहीं। काल द्रव्य है तो आप निश्चय काल व्यवहार काल कर सकते हो। आकाश में लोकाकाश, धर्म धर्म। फिर उसमें आप गुण की अपेक्षा से भेद कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। उदाहरण क्या? गमन हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व। फिर उसके अलावा अगुरु लघुत्व गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व अगुरु लघुत्व, ये सब गुण है। तो गुण से किया तो हमने भेद कर दिया, और गुणों को अभेद करके उस द्रव्य को ग्रहण किया तो संग्रह हो गया। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सुवाणी वसनमो सदा देतु।